Topic in this video lecture is page replacement algorithm. So previously हमने स्टडी किया कि what is paging, what is demand paging, okay? पेज टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, मेमोरी जब फुल हो जाती है तो स्वैपिंग का कंसेप्ट आता है. तो वह स्वैपिंग क्या है, व्हाट इज स्वैप्ड इन स्वैप आउट. ओके, सो वो तो आपको पता है कि अगर मेमोरी फुल हो जाती है. ओके, सो ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट है, ड्यू टू डिमांड पेजिंग द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कैन बी इंक्रीज. अब ये डिमांड पेजिंग क्या है, वर्ड डिमांड पेजिंग, दैट मीन्स only we need to load the page into memory whenever there is actual requirement of that particular page. For example, किसी प्रोसेस के 10 पेजेस है और फिर मुझे उस प्रोसेस को यदि मुझे उसको एग्जीक्यूट करना है तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पेजेस मुझे मेमोरी में लोड करना है, ऐसा नहीं है. जो पेज, जिस पेज की पहले रिक्वायरमेंट है वो ही पेज को हम पहले मेमोरी में लोड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पेज को हमें जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट करनी है तो ओके, फर्स्ट ही लाओ, सेकंड वो नहीं. ओके, जिसको चाहिए वही. इससे क्या होगा, इससे हमारा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज होगा. कैसे? फॉर एग्जांपल, मेमोरी में आपके पास 5 ही फ्रेम है. ओके, आपके पास मेमोरी में 5 फ्रेम है और आपके पास बहुत सारी प्रोसेसेस है, उसमें किसमें 5 पेज है, 6 पेज है, 10 पेज है. अब फॉर एग्जांपल कि मैंने कोई एक प्रोसेस ले ली कि जिसकी 5 पेजेस है उस पेज में, और उस सारी प्रोसेस को यदि मैंने मेमोरी में एलोकेट कर दिया तो क्या होगा, मुझे सबसे पहली बात कि सीपीयू को तो एक ही पेज चाहिए था जिसमें उसको इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, लेकिन हमने तो सारे पेज इसको एलोकेट कर दिया मेमोरी. और दूसरी बात, 5 ही फ्रेम थी, पांचों के पांचों फ्रेम में हमने सही एक ही प्रोसेस के 5 पेज को लोड कर दिया जबकि उसकी जरूरत ही नहीं है. और यहाँ पे आप डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग काउंट कीजिए, कितना होता है, ओनली 1, बिकॉज आपकी पूरी मेमोरी में सिर्फ एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूशन हो रही है. ओके, लेकिन यदि कंसेप्ट हम डिमांड पेजिंग का अप्लाई करें तो क्या होगा कि एक प्रोसेस का सिर्फ एक पेज जो सीपीयू को एग्जीक्यूट करना है. ओके, उसके बाद चलो वो स्विचिंग होकर वो दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है तो उसको चाहिए तीसरा पेज, कोई और प्रोसेस का चौथा पेज, कोई और प्रोसेस का दूसरा पेज. सो इस तरह से हम मैक्सिमम 5 प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ओके, सो डिमांड पेजिंग की मदद से हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज कर सकते हैं. अब व्हेन पेज फॉल्ट अकर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस, पेज नीड्स टू बी पेज्ड इनटू मेमोरी. ओके, ये पेज फॉल्ट टर्म क्या है, सिंपली आप समझ सकते हैं कि पेज फॉल्ट मतलब, फॉर एग्जाम्पल, सीपीयू को जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है प्रोसेस 1 की, ओके, वो किस पेज में है, पेज लेट्स से पेज नंबर 10. ओके, सो पेज नंबर 10 मेमोरी में लोडेड तो होना चाहिए ना, लेकिन वो नहीं होता. अगर वो नहीं है तो उसको बोलते हैं पेज फॉल्ट. ओके, आगे मैंने उसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे दी है. If memory is full, then in that case an already existing page should be replaced. Okay, ये पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप जो भी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम पढ़ने वाले हैं वो सभी इसी लाइन के बेस पर है कि मेमोरी फुल हो गई है और किसी पेज को मुझे स्वैप आउट करना है. क्यों स्वैप आउट करना है, बिकॉज सीपीयू को जो पेज चाहिए वो नहीं है फिजिकल मेमोरी में, लेकिन उसको डायरेक्टली लोड भी नहीं कर सकते हैं. क्यों, बिकॉज आपकी मेमोरी है वो फुल हो गई है. सो आपको किसी एक पेज को सिलेक्ट करके उसको स्वैप आउट करना होगा. ओके, so this is known as a page replacement. Now, random page selection may affect the performance. For example, frequently used page is selected for replacement. Okay, चलो अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो सारी बातें हैं वो जब मेमोरी फुल हो जाती है तब की है. ओके, फुल हो जाती है तो हम क्या करते हैं, किसी एक पेज को सिलेक्ट करके उसको हम बाहर भेज देते हैं और जो सीपीयू को जो पेज चाहिए वो हम अंदर लोड कर देते हैं. लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि यदि आपने रैंडम पेज सिलेक्शन किया, मतलब जो भी आपके मन में आता है, आपका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑब्वियसली वो रैंडम पेज उसने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन ये इससे परफॉर्मेंस को डाउन हो सकता है. क्यों डाउन हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल, ऑपरेटिंग सिस्टम ने पेज 1 को रिप्लेस किया, स्वैप आउट के लिए सिलेक्ट किया, लेकिन ये जो पेज 1 है वो फ्रिक्वेंटली यूज्ड पेज है. ओके, यदि उसको स्वैप आउट किया तो इन वेरी नियर फ्यूचर उसको प्रोबेबली लोड भी करना पड़े.
तो हमारा काम तो बढ़ गया ना। सो इसीलिए हमें पेज सिलेक्शन में थोड़ा ध्यान रखना होगा। ओके, सो ये जो पेज सिलेक्शन की जो पॉलिसी है कि किस पेज को सिलेक्ट करें, ओके, स्ट्रेटेजी टू चूज द बेस्ट पेज टू बी रिप्लेस्ड इन मेमोरी इज नोन एज अ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ओके, सो वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट में जितने भी बहुत सारे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने 4 में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो इम्पोर्टेंट है। फीफो, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, सेकेंड चांस पेज रिप्लेसमेंट एंड LRU। ओके, एंड जब आप इसके न्यूमेरिकल पर काम करें तो वहां पर आपको कुछ वर्ड्स नए सुनने मिलेंगे। फॉर एग्जांपल रेफरेंस स्ट्रिंग। रेफरेंस स्ट्रिंग क्या है? सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर इन विच पेज कम फॉर एग्जीक्यूशन इज नोन एज रेफरेंस स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल CPU को चाहिए पेज 1, उसके बाद पेज 3, उसके बाद पेज 4, 5, 7, 8, 9। सो ऐसी जो ये सीक्वेंस होती है उसको ये बोलते हैं सीक्वेंस स्ट्रिंग। आफ्टर दैट आर पेज फॉल्ट। If requested or a reference page is not in physical memory, then it is called page fault। मतलब कि उसको जो पेज चाहिए था वो मेमोरी में नहीं है, उसको अब क्या करना पड़ेगा? डिस्क में से उसको लोड करना पड़ेगा। सो उसको बोलते हैं पेज फॉल्ट। ऑब्जेक्टिव ऑफ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम इज टू मिनिमाइज पेज फॉल्ट रेट। अब पेज फॉल्ट रेट किसको बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल 15 आउट ऑफ 15 मेरे जो 10 रिक्वेस्ट है वो पेज फॉल्ट में जाती है। ओके, सो आपका रेशियो क्या हुआ? 10/15। ओके, सो उसको बोलते हैं पेज फॉल्ट रेट। ओके, तो ये थी सिर्फ इंट्रोडक्शन। ओके, और इसके बाद के वीडियो लेक्चर में मैंने इंडिविजुअल एक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम को एक्सप्लेन किया हुआ है। आई होप you will practice along with my video lecture, then only you can get this concept very well. Okay, thanks for watching.